ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है हिमालय की गोद में। और अभी हम हिमालय की गोद में बैठकर गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। आज का हमारा श्लोक है दशम स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22। प्रयत्न करेंगे जितना भी इन पर विवरण करें। ताम वीक्ष्य कंसाः प्रभा ताम वीक्ष्य कंसाः प्रभायाजितान्तरं विरोचयन्तीं भवनां शुचि आहै समे प्राणहरो हरिर्गुहम् ध्रुवं श्रितो यन्नापुरेयम् ईदृशी। अभी मैं अकेले गाता हूँ। तां वीक्ष्य कंसा प्रभयानितान्तरं विरोचयन्तीं भवनां शुचिस्मिताम् आहै समे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो यन्नापुरेयमिदृशी। I will read the translation first in English. Because the Supreme Personality of Godhead was within her womb, Devaki illuminated the entire atmosphere in the place where she was confined. Seeing her jubilant, pure and smiling, Kamsa thought, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who is now within her, will kill me. Devaki has never before looked so brilliant and jubilant. तो अनुवाद इस प्रकार से है, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ में आश्रय लिया था। देवकी बहुत तेजस्वी हो गई थी। जिस कारागृह में उन्हें रखा गया था वो कारागृह पूर्ण उसके तेज से प्रकाशित हो गया। वो बहुत आनंदित थी, पवित्रता से भरी हुई थी और उसके चेहरे पर स्मित हास्य था। वो देखकर कंस ने विचार किया कि परम भगवान विष्णु ने अभी उसके गर्भ में आश्रय लिया है, वो निश्चित रूप से मेरा वध करेंगे। देवकी आज के पहले कभी भी इतनी तेजस्वी और आनंदी नजर नहीं आई है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत लंबा तात्पर्य है, मैंने कुछ एक पार्ट चुना है। कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इन दिस एज, इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण भावनामृत संगठना जो है वो जंगल की अग्नि की तरह, दावानल की तरह सब जगह फैल रही है। और वो इस प्रकार से ये आंदोलन जो हरे कृष्ण संस्था है वो ऐसे ही इसका विस्तार होते रहेगा। जो व्यक्ति कंस जैसे होते हैं वो हमारे हरे कृष्णा मंदिर के मूवमेंट के आंदोलन से बड़े दुखी हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। Men who are like Kamsa are very much afraid of the movement's progress and acceptance by younger generation. जब युवा अवस्था के लोग उसको स्वीकार करते हैं तो वो कंस जैसे लोग दुखी हो जाते हैं।
But as Krishna could not be killed by Kamsa, this movement cannot be checked by men like Kamsa. इस प्रकार से कंस कृष्ण का कोई नहीं बिगाड़ नहीं सके, ना वध कर सके। उसी प्रकार से कंस जैसे मनोवृत्ति रखने वाले लोगों से हमारी संस्था का प्रचार और प्रगति कभी भी बाधित नहीं हो सकती। ये जो आंदोलन है ये सदैव बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, प्रोवाइडेड द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, ये ध्यान से सुनना, दिस मूवमेंट विल go on increasingly spreading more and more, provided the leaders and the followers of the movement will remain firmly Krishna conscious by following the regulatory principles and the primary activities of chanting the Hare Krishna Mahamantra regularly. Hari Bol. Om Ajnanatimiraandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हरे कृष्णा। तो प्रसंग यह है कि देवकी 8वीं बार गर्भवती हो गई है। 8वीं बार जब वो गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने प्रवेश किया और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश किया, आश्रय ग्रहण किया, देवकी बहुत तेजस्वी हो गई। इतनी तेजस्वी हो गई, वैसे देखा जाए तो कारागृह में तो लोग दुखी होते ना, कोई खुश नहीं होते, तो अपेक्षा ये है कि देवकी दुखी होनी चाहिए, परेशान होनी चाहिए, रहनी चाहिए। लेकिन जैसे भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश किया वैसे वो सबसे पहले आनंदित हो गई, सारा दुख उसका हरण हो गया। उसके बाद उसके चेहरे पर इतना अनंत तेज आया कि उसके तेज से वो स्वयं बहुत सुंदर लगने लगी और साथ साथ पूरा जो कारागृह था वो भी तेज से प्रकाशित हो उठा। नॉट ओनली शी बिकेम एफल्जेंट बट द प्रिजन हाउस आल्सो बिकेम वेरी एफल्जेंट। तो आचार्य बताते हैं कि जब भी कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं या हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम भी तेजस्वी होते हैं, हम भी सुंदर होते हैं, हो जाते हैं और हम भी आनंदी हो जाते हैं। लोग पूछते हैं ना कि आप लोग इतने खुश क्यों? Why are you so happy? We are happy because we are Krishna conscious। और भौतिक दृष्टि से दिखने में हो सकता है कि किसी की आंखें कमल दल की तरह नहीं होगी, नाक चंपा कली की तरह नहीं होगा, लेकिन भक्त लोग बड़े सुंदर दिखते हैं। कभी भी आप देखना, तिलक लगाने वाले तिलक लगाते हैं तो भक्तों का सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि ये कृष्ण के चिन्ह है सब। जब कृष्ण के चिन्ह और कृष्ण को आप जब स्वयं स्वीकार करते हो तो आप तेजस्वी, आनंदी और सुंदर हो जाते हो। और इस सौंदर्य का परिणाम कैसा है देखो, जब भी कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने अंदर स्वीकार करता है तो वो व्यक्ति स्वयं ही केवल तेजस्वी नहीं होता है, उसको देखकर भी लोगों को खुशी होती है। मोमेंट पीपल सी सच अ डिवोटी दे आल्सो बिकम वेरी हैप्पी। हरे कृष्णा। तो ये जो दशम स्कंद है ये कृष्ण के अभी अवतार हो रहा है, यहाँ पर कृष्ण भगवान अभी आने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कंस वहां पर वेट कर रहा है, गिनती कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 को मैंने मार दिया, 7वां पता नहीं कहाँ चला गया। He was himself puzzled, 7वां कहाँ गया। लेकिन हम सब जानते हैं सुखदेव महाराज की और व्यासदेव जी की कृपा से उसका संकर्षण किया गया योग माया के द्वारा। योग माया ने उसे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित किया, संकर्षित किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। और भगवान ने जब भी पृथ्वी माता जब गई थी उनके पास तो भगवान ने इनको सब आदेश दिया था कि तुम लोग यहाँ इस वंश में जन्म लो, तुम देवता उस वंश में जन्म लो, तुम वृंदावन में चले जाओ सबको। तब बाद में योग माया को बुलाया और योग माया को कहा कि तुम्हारे लिए बहुत विशेष सेवा है। 7वां गर्भ के रूप में मेरे बड़े भाई बलदेव जी महाराज
देवकी के गर्भ में विराजमान होंगे, तो आप उनको उस गर्भ से संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित करना। इसके अंदर एक रहस्य की बात यह है कि रोहिणी बलराम जी की चिरंतन माता है, शाश्वत माता है, इटर्नल मदर। तो फिर जो देवकी के गर्भ में आए वो कौन थे? वो थे अनंत शेष भगवान, यानी बलराम जी का ऐश्वर्य स्वरूप। बलराम जी में माधुर्य है, ऐश्वर्य है, तो उनका जो ऐश्वर्य है अनंत शेष, वो देवकी के गर्भ में आया। और रोहिणी के गर्भ में पहले से ही बलराम जी विराजमान थे। ऐसे नहीं कि देवकी के गर्भ से स्थलांतरित होने के बाद ही रोहिणी के गर्भ में भगवान आए और वो गर्भवती हुई। रोहिणी गर्भवती थी, इसलिए वसुदेव ने कंस के भय से उसको नंद बाबा के यहाँ भेजा था। ये बात मत भूलना। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, ये बहुत टाइम गैप है इसके अंदर, कभी प्रेग्नेंट हुई वो? वसुदेव जी कहाँ थे? रोहिणी जी यहाँ पर है। भगवान का जो जन्म होता है ना, वो भौतिक संबंध से नहीं होता है, वो दिव्य है। इसलिए हमने बार बार शास्त्र में पढ़ा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो रोहिणी के गर्भ में बलराम जी पहले से ही थे। यहाँ से अनंत शेष को संकर्षित किया गया, और जब वो रोहिणी के गर्भ में उनको विस्थापित किया गया तो अनंत शेष बलराम जी में विलीन हो गए। ट्विन प्रेगनेंसी नहीं हुआ, वो दो थे वो एक हो गए। और यहाँ पर लगा कि गर्भपात हुआ, मिसकैरेज हो गया, सब लोग कंफ्यूज हो गए। और फिर 8वें गर्भ के रूप में फिर श्री कृष्ण आए और कारागृह पूरा चमक उठा। तो कंस सोचा था, घर में बैठ के क्या सोच रहा है कि मेरा काल आ गया है। ये निश्चित रूप से मैं देख सकता हूँ कि मेरा काल, मुझे मारने वाला परम भगवान देवकी के गर्भ में आ चुका है, मुझे तुरंत जाके उसका वध करना चाहिए। इसलिए वो आते हैं, कंस वध करने की भावना से आते हैं। हाँ, अभी इसका संबंध जो है ना अगले श्लोक में है, लेकिन थोड़ा मैं इसमें बताना चाहूंगा इस श्लोक के तात्पर्य के ऊपर, कि हमारे प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ना कि हमारा जो आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, ये कब आगे बढ़ेगा। इसे बाहर से कोई भय नहीं है, बाहर से कोई शक्ति, माया शक्ति और कोई शक्ति जो है वो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को प्रभावित नहीं कर सकती है, बाधित नहीं कर सकती है। अगर हमारा आंदोलन अगर क्षतिग्रस्त हो सकता है तो केवल एक ही माध्यम से हो सकता है। एक, अगर हम हमारी साधना की पवित्रता नहीं रखेंगे, if we do not follow the 4 principles properly and if you do not chant Hare Krishna properly, तो यह आंदोलन अंदर से ही खोखला हो जाएगा। ये एक है कारण। हम अपना साधना ठीक से नहीं करेंगे, यानी 4 नियम ठीक से पालन नहीं करेंगे और भगवान का नाम ठीक से जप नहीं करेंगे, तो हम स्वयं, सब लोग इंडिविजुअली, हम सब लोग खोखले हो जाएंगे। और दूसरा कारण क्या होगा, अगर हम एक दूसरे से झगड़ेंगे, भक्त लोग एक दूसरे के साथ अगर वाद विवाद, टंटा, झगड़ा, विवाद करते रहेंगे, तो ये अंदर से ही खोखला हो जाएगा, फिर नष्ट होने में कोई समय लगेगा नहीं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक, आपको लगता होगा अरे मैं तो कोई इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, प्रभुपाद ने लीडर के बारे में बात किया है ना, ऐसे आपको लगता होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति कृष्ण भावना आंदोलन में लीडर है, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर। आप सोचेंगे मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो छोटी बालिका हूँ, मुझसे क्या होगा, आंदोलन में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति जब 4 नियम पालन ठीक से करेगा और भगवान नाम का जप ठीक से करेगा, तो उसका प्रभाव पूरे आंदोलन में पड़ेगा। केवल आंदोलन में नहीं पड़ेगा, पूरे विश्व में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम आप जप करते हैं तो एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण करते हैं। वी ऑल आर प्रोड्यूसिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, और क्योंकि वो एनर्जी आध्यात्मिक है, वो काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होती, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्पेस। जब वो स्पेस में रहती है तो उसका लाभ पूरे विश्व को मिलता है। इसलिए आप ये मत समझना कि हम यहाँ पर पहाड़ पे आए, जब किया तो हम लोग को कितना लाभ हुआ और हम लोग को ही हुआ, ऐसा नहीं है। आपने अगर ध्यान पूर्वक जब किया होगा
तो ऐसी एनर्जी यहाँ निर्माण हो गई है जो चिरंतन काल के लिए अवकाश में उपस्थित रहेगी, और रोज कर रहे हैं, रोज आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है हमारी। हम कितने भी छोटे भक्त होंगे, बड़े भक्त होंगे, मशहूर होंगे, नहीं होंगे, छोटे होंगे, पढ़े लिखे शास्त्र में होंगे, नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो न केवल हमें पोषित कर रही है, पूरे विश्व को पोषित कर रही है, और उसी के बल पर यह आंदोलन जो है उसका विस्तार होते रहेगा। ठीक है, अभी देखिए अगला श्लोक, अभी मैं केवल पुकारूंगा उसको। किमाद्य तस्मिन् करणीयमसु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया स्वसुर्गुरुमात्यवधोऽयं यशस्श्रियं हन्ति अनुकालम् आयु। किमाद्य तस्मिन् करणीयमसु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः स्वसुर्गुरुमात्यवधोऽयं यशस्श्रियं हन्ति अनुकालमायु। Krishna comes a thought, what is my duty now? The Supreme Lord who knows his purpose, Paritranaya Sadhunam, Vinashaya cha Dushrutam, Bhagavad Gita 4.8. The Supreme Personality of Godhead who knows his duty and purpose will not give up his prowess. Devaki is a woman, she is my sister, moreover she is now pregnant. If I kill her, my reputation, opulence and duration of life will certainly be vanquished. इसका अर्थ यह है कि अभी कंस जो है वो आ रहे हैं और कारागृह में पहुंच चुके हैं। तब तक उसका विचार क्या था, मुझे इसको मारना है, आई वांट टू किल। लेकिन जैसे ही वो कारागृह में आया उसके मन में परिवर्तन हो गया। ये बहुत सोचनीय इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरा ड्यूटी क्या है, उसको मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? भगवान तो अपना काम छोड़ने वाले नहीं है, जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम तो करेंगे ही वो। और प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में लिखा है, हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवत गीता का उन्होंने एक हमारे नॉलेज के लिए लिखा है कि भगवान साधुओं को तारने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। तो वो अपना कार्य कभी छोड़ेंगे नहीं, जो कार्य करने के लिए आएंगे वो करे ही करेंगे। तो आगे सोचते हैं, वो देवकी एक स्त्री है, वो मेरी बहन भी है और गर्भवती भी है। ये तीन बातें इसके अंदर, एक तो स्त्री है, गर्भवती है और मेरी बहन भी है। और अगर मैं उसे मारूंगा तो मेरा यश यानी मेरी कीर्ति, रेपुटेशन, मेरा ऐश्वर्य और मेरा आयु, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ विचार उसके मन में? ऐसा नहीं था कि उसको कुछ पता नहीं था पहले, जब उसने 6 बालकों को मारा था तभी उसको पता नहीं था क्या ये फिलोसॉफी? अभी देवकी के अंदर भगवान स्थित है, ऐसे देवकी का उसने दर्शन किया, तब जाके उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। ये है साधु संघ का परिणाम। कंस जैसा हत्यारा भी उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत बनेंगे, यानी कृष्ण को हमारे हृदय में स्वीकार करेंगे, वो तो हृदय में है ही, लेकिन हम जागरूक हो जाएंगे उसके बारे में। कृष्ण को अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण का अनुकूल होकर हम लोग पूजन करेंगे, हृदय में निवास देंगे। तो क्या होगा? आपके संग से, आपके प्रभाव क्षेत्र में, आपके ऑरा में जो भी लोग आएंगे उनका भी हृदय परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर कंस का हो रहा है। कंस मारने को आया था, लेकिन मारने का विचार उसने कैंसिल किया। और ये शास्त्र का ज्ञान जो है ना, ये जैसे स्त्री को मारना नहीं चाहिए, अबला को मारना नहीं चाहिए, उससे कीर्ति का नाश होता है, ऐश्वर्य का नाश होता है, आयु का नाश होता है, ये सब ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो गया सत्संग के प्रभाव से। तो ये ज्ञान
जो कंस जैसे हृदय की व्यक्ति में प्रकट हो गया, वो आजकल के स्त्री पुरुषों में प्रकट नहीं हो रहा है। यहाँ देवकी गर्भपात करने का नहीं सोच रही है, कंस उसको मारने का सोच रहा है। लेकिन आजकल के जमाने में स्त्रियां अपने आप सोचती हैं कि अरे पैसा नहीं है, जॉब करना है, फिगर मेंटेन करनी है, ये करना है, वो करना है, सुंदर दिखना है, तो वो बच्चे को निकाल देते हैं। पति पत्नी सासू सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं। इसका मतलब कंस आजकल के लोगों से भी श्रेष्ठ था। उसने स्त्री का वध नहीं किया, गर्भवती स्त्री का वध नहीं किया, गर्भपात भी नहीं करवाया। ये सब प्रभाव संघ का है। इसलिए हमें अच्छा भक्त क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जब हम अच्छा भक्त बनेंगे तो हमारे संघ से लोगों का हृदय का परिवर्तन होगा और लोग अपने अपने पापों से बचेंगे, है ना। शास्त्र में ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें संत के संग से, दर्शन मात्र से पापी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। एक उदाहरण तो यहाँ मिल गया आपको। संगति कुसंगति, संगति कुसंगति। देखो संगति मिली तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर वो चला गया दरबार में अगले दिन, तो क्या हुआ? राक्षस लोग क्या बोलते हैं, अरे महाराज, हो गया पूजा हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर विचार किया कि मैं अब वध नहीं करूंगा। उसके बाद अगले दिन जब भी दरबार में गया, उसके बाद में जब ही हो गया, तो क्या बोलते हैं, अरे तुम तो कंस महाराज हो, तुम्हारे तलवार की चमक से तो देवता भी कांपते हैं, आप डरते क्यों हो? ब्रह्मा तो ध्यान में मग्न है, शिव जी भी ध्यान में मग्न है, विष्णु तो भगवान के भक्त अपने भक्तों के हृदय में बसे हुए छुप कर, आपको डर किस चीज का है? डोंट वरी। तो फिर उसको जोश आ गया, फिर पुतने पुतना आ गई, वायु वरी, बालक जन्म हुआ है ना, वो सब लोगों को मैं खत्म कर दूंगी, जाओ सबका विष पिलाओ, समाप्त कर दूंगी। कुछ समय सत्संग के प्रभाव से मति शुद्ध हो रही है, फिर कुसंगति से मति भ्रष्ट हो रही है। हमको भी देखना ये है, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, कभी सत्संग मिलता है, कभी कुसंगति मिलती है, ऑफिस में काम करने वाली जगह पे, सब जगह पर हमारा अलग लोगों से मुलाकात होती है। हमको नित्य नियम से सत्संग करना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारे सिट प्रॉपरली, ये जानते हुए वो यज्ञ कुंड है जिसपे आप लीन हो रहे हो, ये जानते हुए कि भौतिक दुनिया में कुसंगति होगी, उसको नष्ट करने के लिए नित्य नियम से हमको भगवान के भक्तों का संग करना है, और ये कोशिश प्रयत्न करना है कि हमारी मति सदैव भगवान के चरणों में रहे। सत्संग का पर्पस क्या है? भटकी हुई मति को भगवान के चरणों में स्थिर करना है। उसका मतलब आपका सत्संग सफल हो गया। अगर सत्संग में आप बैठे और आपका मन फिर भी भटका ही हुआ है और सत्संग में भी भटक रहा है, तो सत्संग में आप नहीं हो, यू आर नॉट इन सत्संग। अगर सत्संग में हो, सत्संग में आप अंदर प्रवेश कर चुके हो, तो आपकी मति कृष्ण के चरणों में ही आनी चाहिए। और सत्संग का और एक लक्षण है, जिस संघ में बैठने के पश्चात आपकी विषयों की जो वासना है वो कम हो जाती है, उसी को सत्संग कहते हैं। इफ यू सिट इन सम कॉन्ग्रीगेशन एंड लिसन टू सम ब्यूटीफुल डिस्कशन अबाउट कृष्णा, और अगर ये सुनने के बाद में आपकी काम वासना कम हो जाती है, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन कम से कम उस संघ के प्रभाव से आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए सब कुछ, तो वो सत्संग आपके लिए हुआ, आपके लिए सफल हुआ हो। और कुछ कुछ संघ ऐसे होते हैं, वो नाम के लिए सत्संग होते हैं, लेकिन उसमें बैठने के बाद भी काम वासना बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? अगर कथाकार काम वासना में लिप्त है, तो उसकी भावना भी कथा के साथ में आपके हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए कथाकार को हमेशा निष्प्रुव होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, और कथाकार को अच्छा साधक होना चाहिए, कृष्ण पर श्रद्धा निष्ठा होने वाला कथाकार होना चाहिए। तो कथाकार की कथा के साथ साथ कथाकार की चेतना भी आपके हृदय पर प्रभाव करती है। अगर कथाकार कृष्ण पर प्रेम करता है तो उस प्रेम का असर भी आप पर होगा, थोड़ा बहुत क्यों नहीं होगा।
और कथाकार अगर लालची है, स्वार्थी है, धन की लालसा से कथा कर रहा है, तो धन की लालसा भी आप पर प्रभाव करेगी। इसलिए सत्संग क्या है ये समझना जरूरी है बहुत। हर जगह जहां पर कथा होती है वो सत्संग नहीं होता है, क्योंकि लोग फिर यश के भावना से, काम भावना से, इंद्रिय भोग की भावना से, हर प्रकार के धन की लालसा से कथा करते हैं, प्रसिद्ध होने के लिए भी करते हैं। मोटिवेशन इज डिफरेंट। इसलिए जैसे हम लोग जो भोजन करते थे, आप भोजन अभी कल यात्रा में आ रहे थे, तो आप देखेंगे ना कि कहाँ भोजन करना है, क्लीन है क्या, ठीक है क्या, लहसुन प्याज के बगैर मिलेगा क्या, आप सब ये तय करेंगे, पहले कंफर्म करेंगे, फिर बैठेंगे आप। उसी प्रकार से संघ में बैठने के पहले हमको देखना चाहिए कि आर वी इन राइट एसोसिएशन, क्योंकि आपकी चेतना बहुत मूल्यवान है। आपकी चेतना इस जन्म में, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में बहुत ही मूल्यवान है। उसको आपको बचाए रखना है, उसकी वृद्धि करनी है, उसको पवित्र करना है, शुद्ध करना है, कृष्ण की ओर उसको बढ़ाना है, कृष्ण की ओर उसकी वृद्धि करनी है आपको। तो गलत जगह बैठ गए तो उसकी वृद्धि नहीं, उसकी तो घट जाएगी, वो ह्रास होएगा उसका। तो इसलिए हमको देखना है हमेशा कि हम सब लोग सच्चे सत्संग में रहे। मैंने दो बातें कही आपको। सत्संग में बैठने से कृष्ण के चरणों में आपकी मति लीन होनी चाहिए, और सेकंड, आपकी विषय वासना जो है वो कम होनी चाहिए, तो वो आप सही सत्संग में। तो ये सत्संग न जानते हुए कंस को प्राप्त हुआ, इसलिए कंस ने गर्भपात का वध नहीं किया, वो पाप नहीं किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि according to Kshatriya rules, the enemy should be fought face to face with proper weapons. Then if the enemy is killed, the victor becomes famous. Kamsa was conscientiously deliberating upon these facts. Therefore, he refrained from killing Devaki, although he was completely confident that his enemy was in her womb. क्षत्रियों को ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीर्ति का भान। Our reputation should not be lost. तो वो सोच रहा है, मैं एक तो स्त्री है, ऊपर से बहन है, ऊपर से गर्भवती है, इसका वध करने से मेरी अपकीर्ति होगी, मेरा यश नहीं बढ़ेगा इससे करने से, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। स एष जीवान खलु संपरेतो वर्तेत योत्यंत नृशमयितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति घंटा तमो अंधम तनो मानिनो ध्रुवम। अभी ये ध्यान से सुनिए, इसका अनुवाद है, a person who is very cruel is regarded as dead even while living, and while he is living or dead, after his death everyone condemns him, and after the death of the person in the bodily concept of life, he is undoubtedly transferred to the hell known under Tama. जो व्यक्ति दुष्ट होता है, यानी इसका संबंध पिछले श्लोक से है, गर्भपात करने वाला व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है, ये इसका कनेक्शन है उसके अंदर। जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसको मृत माना जाता है, डेड पर्सन माना जाता है, कभी while he is living और आफ्टर हिज डेथ। जीवन में भी मुर्दा है, मरने के बाद भी मुर्दा है, और अगले जीवन में भी मुर्दा है। And everyone condemns him, and after the death of a person like this, he is undoubtedly entering a hell called Andhatama. इसमें ना एक वेदवासी आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन दिया था कि एक ऐसी बहुत ही गरीब अनपढ़ औरत, बूढ़ी औरत है, उसकी एक छोटी सी मतलब बेटी है युवा अवस्था में, उसके एरिया में एक डेथ होता है और उसकी अर्थी लेके जाते हैं। तो वो बेटे को कहते हैं, जा जा बेटी देख के आ, वो स्वर्ग गया कि नरक गया। बेटी कुछ देर के बाद में आती है, वो सब देखती है वहां पर माहौल, और कहती है, माँ ये स्वर्ग चला गया। कुछ दिन बाद में एक और डेथ होती है गांव में, और वो फिर उसकी अर्थी जाती है, वो कहती है, बेटी जा देख के आ, स्वर्ग गया कि नरक गया।
वो जाती है और कुछ देर बाद लौट के आती है, बोलती है वो नरक चला गया। तो कुछ साधु लोग गांव में आए थे, घूमते घूमते, पर्यटन करते करते, वो देखते हैं इतनी अनपढ़ गंवार औरत, हम लोग तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, साधु वेश धारण करके तप भी कर रहे हैं, हमको ये ज्ञान नहीं है कि मरने के बाद में आदमी स्वर्ग गया कि नरक में गया, कैसे पहचानना है, हमको पता नहीं है, ये बुढ़िया को पता है। तो वो बुढ़िया के पास आते और कहते हैं, मैया हमें अपना शिष्य बना लो। बोले क्यों, हमको आपके चरणों में गिरना चाहिए, आप तो साधु हो, मैं तो बड़ी पतित औरत हूँ। नहीं नहीं, वो इतना तप करने के बाद भी हमको वही पता नहीं चल रहा है आज तक कि मरने वाला आदमी कहाँ जा रहा है, और आपको पता चल रहा है, कैसे आप समझ लेते हो? कौन सा शास्त्र पढ़ा है आपने, कौन से ग्रंथ में पढ़ा है सब कुछ, कैसे आप जान लेते हो? बोले महाराज कोई ग्रंथ वंथ की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जो व्यक्ति मरने के बाद में लोग सब उसकी तारीफ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसका ऋण अदा करते हैं, मतलब ऋणी महसूस करते हैं, कृतज्ञ भावना को अनुभव करते हैं कि थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा आदमी था, ये इतना अच्छा किया, उसने अच्छा किया, इसको हेल्प किया, उसको हेल्प किया, ऐसे उसकी याद करते हैं बहुत लोग। वो कहते हैं वो निश्चित स्वर्ग जाता है, तो लोगों के हृदय में उसने कुछ स्थान बना लिया है और लोग उसकी हृदय से तारीफ कर रहे हैं, तो वो स्वर्ग जाता है। और जो व्यक्ति मरने के बाद लोग ओपनली उसकी निंदा करते हैं, अच्छा हो या मर गया, इतना पापी था, इतना पीड़ा लोगों को दिया, इतना कष्ट दिया, इतना चोरी किया, इसका ये किया, उसका घाटा किया, जब मृत्यु के बाद में दबे दबे हुआ या तो ओपनली लोग जब निंदा करते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति नरक में जाता है। और यहाँ पर भी भागवत में भी वही दिया है, देखो क्या दिया है, अगेन आई विल रीड विद दिस स्टोरी। A person who is very cruel is regarded as dead even while living, and for while he is living or dead, everyone condemns him, and after death of such a person, he goes to the hell called Andatama. हरे कृष्णा। तो ये जो चीजें है ना, बहुत बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो मानवता के गुणों पर आधारित है। अगर मानवता के आधार पर आप जीवन जीते हो, सत्य पर, अहिंसा पर, शुचि पर, मददगार होने पर, और बहुत सारी शुचि की तत्व हैं, उसको पालन करते हुए जब हम जीते हैं, तो हमें हमारे जीवन से कल्याण ही होता है सबका। जब हम भक्त बनते हैं ना, तो आपके हाथ से लोगों की, क्या कहते हैं उसको, लोगों के अहित की बातें नहीं होती कभी। यू विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग अहित टू अदर्स। लोगों का नुकसान करने का कार्य हमारे हाथ से बंद हो जाता है जैसे हम भक्त बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्ति है जो हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब हम 4 नियम पालन करके भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारे हाथ से दूसरों का अकल्याण की बातें समाप्त हो जाती है। अगर होता ही है कुछ, तो हमारे हाथ से लोगों का कल्याण ही होता है। हम जब करेंगे, लोगों को जब करने के लिए प्रवृत्त करेंगे, लोगों को प्रसाद देंगे, लोग हमको देखकर खुश हो जाएंगे। शास्त्र में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव का वेश पहनकर, तिलक धारण करके, कंठी धारण करके, हाथ में तुलसी माला लेकर जप कर रहा है, और लोग कोई उसको देखते हैं, तो देखने मात्र से उसकी पाप का नाश होता है। तो स्वयं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने शास्त्र में लिखा है। इसलिए कभी कभी हमको बोर होता है धोती कुर्ता पहनने के लिए, लेकिन धोती कुर्ता पहनना, कंठी धारण करना, तिलक लगाना और तुलसी माला पे जप करते हुए रोड पर चलना, ये लोगों के कल्याण का कार्य है। तो भक्त का जीवन जो है, वो जानते हुए अजानते हुए लोगों का कल्याण के लिए होता है अपने आप। एंड ऑटोमेटिकली वी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग बैड टू अदर्स। अभी मैं आपको एक सुंदर कहानी बताता हूँ। जैसे कंस को कुछ देर क्यों ना हो देवकी का संग प्राप्त के हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे वृंदावन में एक सुंदर कहानी है। भगवान के बंसी के अवतार, जिनका नाम है श्रीहित हरिवंश। क्या बताया मैंने? श्रीहित उनकी टाइटल है, और हरिवंश यानी हरि की वंशी, हरिवंश। तो वो उनका जन्म ओरछा में, मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो जो शिव जी के भक्त थे। शिव जी ने उनको कृपा करके राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है वो भेंट में दिया था। शंकर भगवान के निरपेक्ष भक्त थे वो। स्वप्न में दर्शन देकर शिव जी महाराज ने उनको राधा वल्लभ जी का विग्रह भेंट दिया था, और आत्मदेव ब्राह्मण उसका पूजन कर रहे थे। और वहां मध्य प्रदेश में बंसी का अवतार हुआ, हरिवंश जी।
और वो कुछ समय बाद में वृंदावन में आए। भगवान ने दोनों को स्वप्न दिया और बताया, आत्मदेव को बताया कि आपके वृंदावन में मेरे बंसी का अवतार आ रहे हैं, आपको मिलेंगे, तब आपको मुझे और आपकी बेटी को उनको दान में देना है। यू गिव माई सेल्फ एंड योर डॉटर इन डोनेशन टू दिस माई अवतार ऑफ फ्लूट। ओके। फिर हरिवंश को स्वप्न दिया कि जब वृंदावन जाओगे तो आपको आत्मदेव ब्राह्मण मिलेंगे, तब वो मुझे और अपनी बेटी को आपको देंगे यानी विवाह में, तो वो स्वीकार कर लेना। यथावकाश दोनों मिले और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कोई ऐसा आईडी नहीं था उनके पास, आईडी क्या आप वही हो क्या, आपका आईडी दिखाऊं, मेरे पास आपका आईडी का नंबर दिया गया है, लेट मी मैच। हृदय की प्रेरणा से मिले वो, देखते समझ में आया कि जिसके बारे में मुझे बताया गया कि वही है ये। और फिर उन्होंने अपनी कन्या और ठाकुर जी को उनको दे दिया। अपनी कन्या को विवाह करके उन्होंने फिर अपने घर भेज दिया मध्य प्रदेश में। और वो ठाकुर जी को लेकर परिक्रमा रास्ते पर अभी भी वो पेड़ है, बरगद का पेड़, उसके ढोली में रहे। ढोली यानी कि जो होता है ना अंदर बहुत बड़ी गैप होती है, कभी कभी कमरे जैसा गैप होता है। यू कैन स्टे देयर, स्टैंड देयर, स्लीप देयर आल्सो एंड डू भजन आल्सो। तो वो हमारे भक्ति वेदांता हॉस्पिस से 2 मिनट के अंतर पर है। एकदम राइट टर्न लेते ही तुरंत, उसका नाम है मदन टेर। मदन टेर पे बरगद के पेड़ के अंदर हित हरिवंश रहे, एक होल में वो रहे, एक होल में ठाकुर जी को रखा, और इसी पेड़ के तीसरे होल में सब श्रृंगार का सामान रखा। यानी डुप्लेक्स हाउस नहीं है, ट्रिप्लेक्स हाउस है। नीचे वो, बीच में ठाकुर जी, ऊपर उनका सामग्री सब। तो इनकी इतनी कीर्ति हो गई कि हित हरिवंश जी के वहां होने से, केवल वहां होने से, उस समय वृंदावन ना बहुत घना जंगल हुआ करता, उसमें तो प्रभुपाद जी की जगह लेने के समय पर भी वहां पर शेर आया करते। What to speak of 400 years back? हम तो अभी अभी की प्रभुपाद जी की 100 साल के अंदर की बात कर रहे हैं। जब जगह लिया प्रभुपाद ने, तभी भी वहां पर वाइल्ड एलिफेंट्स और भालू और शेर और सिंह आया करते थे उस लैंड पे। बाद में फिर वहां पर सब डेवलपमेंट हो गया। 400 साल पहले तो कितना घना जंगल होगा वृंदावन का। तो भगवान थे तभी तो बीच जंगल में गोपियां भाग के गई थी मुरली की आवाज सुनकर, बीच रात को घने भयंकर जंगल में। तो वैसे ही जंगल में सभी शेर वेर सब रहते थे, लेकिन हित हरिवंश जी के प्रभाव से शेर भी हिरण को गले मिलने लगे, सिंह और एलिफेंट सो गले मिलने लगे, और बिना हिंसा के प्रेम से रहने लगे। बोलो, ये उनके केवल होने का प्रभाव है। ही इज नॉट टीचिंग देम, ए एलिफेंट प्लीज गिव अप एनमिटी विद द लायन, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। नंबर 1 परिवर्तन, प्राणियों के और वातावरण के अंदर जो हिंसा भाव है, शत्रुत्व है, वो सब नष्ट हो गया। वहां पर एक डाकू रहा करता था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था उसका? तो नरवाहन ना बड़ा खूंखार और बड़ा शक्तिशाली डाकू था। ही वुड नॉट गो विद टीम, वो अकेले जाकर लोगों को लूटता था। और उसकी एक स्टाइल थी, जिसको इसको लूटेगा ना, उसको कपड़ा उतार के पेड़ पर उल्टा टांग के जाता था वो उसकी एक स्टाइल थी। इसको भी लूटेगा, उसको निर्वस्त्र करके पेड़ पे उल्टा टांग के चला जाता। तो उसके कान पर ना इसकी ख्याति आ गई। किसकी? किसकी? हित हरिवंश जी महाराज की। कि मैं कुप्रसिद्ध क्यों क्यों ना हूं, लेकिन प्रसिद्ध तो हूं ना। मतलब although badly ill famous, but I am still famous, I am still top। लेकिन उनको पता चला कि अभी इस साधु की ख्याति बढ़ रही है मुझसे, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो एक साधु, एक फकीर आदमी मुझसे अधिक प्रसिद्ध हो रहा है, उसका वध करना चाहिए। तो वहां पर वो, he was a king of dacoits by the way। ओके, क्या हो रहा है? हरे कृष्णा। बॅगच घेऊन जा तिकडे। सो बताइए मैं क्या कह रहा था।
थैंक यू आर विथ मी, थैंक यू। तो उसने क्या किया, वो डाकुओं का राजा था, तो यूज्ड टू वेयर मुकुट एंड एवरीथिंग, राज वस्त्र अलंकार, घोड़ा पैर में खड़ा, वो सब पहन, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मोजड़ी पहन के, वो तलवार लेके घोड़े पर बैठ के निकला वध करने के लिए। तो वृंदावन में भी रहता था वो, लेकिन अंदर आया, जमुना जी के रेत में आया, उसका अरे एक साधु को मारने के लिए इतना तलवार वार लेके जरूरत क्या है, छोड़ो सब कुछ, तलवार भी फेंक दिया, घोड़ा भी छोड़ दिया और रेत में चलने लगा। तो उसके पैर के जूते, मोजड़ी थे ना, मोजड़ी, उसमें रेती आने लगी, तो डिस्टर्ब हो गया वो, तो जूता भी फेंक दिया। फिर उसको गर्मी होने लगी, तो उसने मुकुट उतार के फेंक दिया, कपड़े भी उतार के फेंक दिए। फिर उसको वो गर्मी में वो अलंकारों का वजन होने लगा, वजन भी उतार के फेंक दिया। लेकिन ईर्ष्या इतनी थी, किधर है वो, किधर है वो साधु, किधर है, ऐसे करके आंखों में अंगार लेकर चल रहा था, आवेश की, हाँ, द्वेष के आवेश में। उसको ना पता ही नहीं चला कि आखिर में वो खाली कोपिन में आ गया। He came down to only Kopin. He didn't realize what is happening to him. उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो हित हरिवंश के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा था, तो विरक्ति अपने आप ही उसको होने लगी। सब वो मुकुट वुकुट सब छोड़ दिया उसने, वस्त्र भी उतर के केवल कोपिन में वहां प्रवेश किया। तब वो यहाँ पहुंच गया मदन टेर पे, और ऐसे देख रहा है कौन है वो, तो उनको हित हरिवंश महाराज दिखाई पड़े, तो उनको घूर घूर कर देख रहा है। हित हरिवंश क्या बोलते हैं उनको, अरे नरवाहन प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहा है, प्रभु को देख। तो जैसे ही टर्न्स एंड सीज द लॉर्ड, उसका हृदय तत्क्षण मेल्ट हो जाता है, तत्क्षण। ऐसा नहीं कि बहुत देर, वो कैसा होता है ना, रामायण की सीरियल में कैसा था, बहुत देर तक वो जूमिंग जूम आउट, बहुत देर तक वो स्लो मोशन में चल रहा है, और फिर राम अपना ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं, फिर वापस जूम इन जूम आउट, नहीं बोले अरे अरे हो जल्दी, फिर फास्ट फॉरवर्ड करो, फास्ट, ऐसा नहीं, तत्क्षण हृदय में परिवर्तन हो गया उसके। और वो ना आया था मारने के लिए, लेकिन हित हरिवंश जी के चरणों में गिर गया वो, बोलते महाराज जी मुझे क्षमा कर लीजिए, मैं आपको वध करने के लिए आया था। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने वो तलवार क्यों फेंक दी, मुकुट क्यों उतार के फेंक दिया, कपड़े क्यों उतारे, जूते क्यों उतार दिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में आया तो मेरे सब ये परिवर्तन हो गया, और आखिर में फिर भी ईर्ष्या बची रही, आपको देखते ही ईर्ष्या भी समाप्त हो गई। अब मैं आपके शरण में आता हूँ, मुझे आपके शरण में स्वीकार कर लीजिए। वो वही रह गया वो। कभी राजा निकला था कुछ कार्य से, शाम को लौट आएगा ना अपना कार्य पूरा करके, तो लौट के नहीं आया, तो उनको लगा कि शेर भालू खा गया होगा उसको, तो कोई नेक्स्ट होता, नेक्स्ट नंबर 2, उसका राज्याभिषेक होकर उसको राजा बना दिया। फिर ये कुपिन में रहकर तपस्या करने लगा, उनको हित हरिवंश ने शिष्य करके स्वीकार कर लिया, और फिर ये दिन रात भजन करता था कुपिन में रहते हुए, सब धन दौलत त्याग करके, और पूरे वृंदावन के जंगल में घूमता था, और कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, तो उसकी सहायता करता था। तो एक दिन दूसरा राजा जो बन गया था ना, वो अपना उनका टेक्निक चालू है ना, तो एक दिन ये रात को घूम रहा है, तो एक व्यक्ति को लूट कर कपड़ा उतार के टांग के चले गए वो, तो वो रात को चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो बुढ़िया आ गई, अरे बचाओ बचाओ क्यों बोल रहे हो, नरवाहन नरवाहन बोलो, क्योंकि नरवाहन यहाँ घूमता है, वो आपकी आवाज सुन के आएगा, आपको बचाएगा। तो वहां पर उन्होंने नरवाहन नरवाहन पुकारना शुरू किया, तो नरवाहन उस आवाज की ओर गया और देखा, करे मेरे लोगों ने इसको लूटा है, देखा ना मोडस ऑपरेंडी ये सीन। तो उसको उतारा उन्होंने, और सीधा थोड़ा वस्त्र वस्त्र पहना के सीधा अपने दरबार में चला गया जहां पर वो रहा करता था। तो नरवाहन को देखकर सब लोग दंग रह गए, अरे ये महाराज आ गया हमारे। बोले चिंता मत करना, राजा बनने के लिए नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग किंग अगेन। जो डर लग रहा था उनको ना कि राजा इतना बलशाली, कहा इस व्यक्ति के सारे धन वन वापस कर लो, तुरंत धन वापस लौटा दिया उसका, और उसको अच्छे वस्त्र पहना दिए, और पालके में बिठा के घर पे भेज दिया उसको, और फिर वापस वो आ गए हित हरिवंश जी के पास। तो एक दिन बोलते हैं महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन आपके संग में आकर मुझे बहुत पवित्रता का अनुभव हो रहा है, और ये पाप का जो पूरा वृंदावन उसका था उस समय, ही हैज
कैप्चर्ड होल वृंदावन बाय पावर, एवरीथिंग वाज हिज ओनली। ये सब मैंने दुष्कृत्य करके प्राप्त किया था, अब मैं ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा और मेरा बाण मारूंगा, और मेरा बाण जहां तक जाएगा वो चारों ओर की भूमि, मतलब बाण जाएगा स्ट्रेट ना ऐसे, लेकिन फिर भी उसकी जो विस्तार है वो पूरी भूमि मैं आपको दान दूंगा। तो वहां पर मदन टेल पर खड़े होकर नरवाहन ने बाण मारा हुआ है, और वो जमुना जी को पार करके वहां तक पहुंचा है। इसलिए वहां पर भी एक क्षेत्र है, उसका नाम है राधा रानी, जिसको मान सरोवर कहते हैं। और राधा रानी बैठकर रूठ गई थी और अश्रु बहाए थे, तो उनको कुंड बना था अश्रुओं का, जिसका नाम है मान सरोवर। तो वो जमुना जी के पार है। राधा रानी रूठ कर जमुना पार जाकर रोई थी। तो वो क्षेत्र भी आज भी राधा वल्लभ जी के गोस्वामियों के नियंत्रण में है, इसके इतिहास की वजह से। तो पूरा क्षेत्र वृंदावन का उन्होंने हित हरिवंश को दान में दे दिया, और पूरी तरह से जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कैसे सब कुछ दान दौलत, बोट लोड्स ऑफ गोल्ड कॉइन सब दान देकर वो फकीर बनकर आ गया ना। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलम मति श्रेणीम तथा तुच्छवत, ऐसे ही नरवान हो गए। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरिवंश महाराज के दर्शन से इनके हृदय का परिवर्तन हुआ। इतने भयंकर राक्षस का भी, डाकू का भी हृदय परिवर्तन हुआ। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानी आती है भक्तमाल नाम के ग्रंथ में। भक्तमाल नाम के ग्रंथ में ऐसे अनोख अद्भुत लोगों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। छोटी सी उसकी कहानी बता देता हूँ मैं। ये भक्तमाल ग्रंथ जो है हमारे संप्रदाय में नहीं आता है, हम जानते भी नहीं उसके बारे में, लेकिन वृंदावन में भक्तमाल बहुत फेमस है। इसके लेखक कौन है? नाभा गोस्वामी। और नाभा गोस्वामी को ब्रह्मा जी का अवतार माना गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से अलग किया था, है ना। तो पश्चाताप तो किया, बहुत सारी प्रार्थना भी की, लेकिन फिर भी उनका हृदय शांत नहीं हुआ था। फिर और एक बार प्रार्थना किया, तो फिर वो भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आप हरिदास ठाकुर बनोगे। आप जानते हैं सब लोग ना, कि नहीं जानते? एक बार रोए, प्रार्थना किया, भगवान ने सुना, बोला ठीक है जाओ। फिर गए आगे, फिर भी दिल शांत नहीं हुआ। हंस से उतरे और वृंदावन में एक जगह बैठ के रोए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि वहां पर एक बड़ा कुंड बन गया। उसका नाम है ब्रह्म कुंड। उधर गोपेश्वर के पास में है, बहुत बड़ा विशाल। अपने 8 नेत्रों से रोए वो, पश्चाताप दग्ध होकर। थोड़ा सा शांत हो गए, फिर हंस में बैठे और फिर उड़े। और फिर भारतवर्ष को पार नहीं किया, फिर दिल नहीं हुआ उनका, फिर उतर गए वो। और कहाँ उतरे? नवद्वीप में उतरे, अंतरद्वीप में, जो आज का मायापुर है। और वहां बैठकर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत तपस्या किया, और चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो गए। द्वापर की बात है ये, कलयुग की बात नहीं है। वो आगे आने वाला अवतार पहले दर्शन दिया उनको। फिर महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि अगले जन्म में आप अभी हरिदास ठाकुर बनो। फिर वो संतुष्ट होकर चले गए, फिर हरिदास ठाकुर बने, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुए वो नाभा गोस्वामी बनकर आए। क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने भक्तों को भगवान से मिलाने के बदले में भगवान को भक्तों से जुदा कर दिया मैंने। तो नाभा गोस्वामी के रूप में आए थे। कितनी सुंदर अलंकारिक बात है ये। नाभा गोस्वामी के रूप में आए और उन्होंने भक्तों का चरित्र लिखा। उनके गुरुजी ने उनको दीक्षा दिया और आज्ञा दिया, आपका एक ही सेवा है, आप भक्तों का चरित्र लिखो और उसकी माला बनवाओ चरित्रों का, और वो भगवान को अर्पण करो। तो उन्होंने भगवान के सारे भक्तों के चरित्र को देखा अपने आंखों से, दृष्टांत के रूप में। मीनिंग ही वाज नॉट एबल टू सी एवरीबॉडी, बट गुरु का आशीर्वाद था कि आपको मेरी कृपा से सभी भक्तों का जीवन चरित्र दिखाई पड़ेगा। यू विल सी इन दृष्टांत। तो जो भी उन्होंने लिखा है वो कल्पना से नहीं लिखा है, जो देखा वो लिखा है। और जितने भक्तों का चरित्र लिखा है उनको इकट्ठा करके ग्रंथ बनाया, भक्तमाल, यानी भक्तों का चरित्र की माला। और वो भाव रूप से भगवान को उन्होंने अर्पण किया कि मैंने आपको अपने भक्तों से जुदा किया था, अब मैं आपको भक्तों से दोबारा मिला रहा हूँ। इस भावना से उसको लिखा नाभा गोस्वामी। बहुत बड़े संत हैं वृंदावन धाम के, और उन्होंने ये 6 खंड में आता है वो भक्तमाल। और उसमें रूप गोस्वामी की कथा भी आती है, सनातन गोस्वामी की कथा भी है, सारे 6 गोस्वामी की कथा है इसके अंदर, मधु पंडित की कथा भी है। ऐसा नहीं खाली बाकी लोगों का है। गौड़ीय संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, पुष्टि संप्रदाय के,
ऐसे ही किस संप्रदाय के बिना ब्रज में रहते हुए अंधे, ऐसे बहुत लोगों का चरित्र उन्होंने लिखा है। अद्भुत अद्भुत कथाएं लिखी है उसके अंदर। और जो था ना वो गोवर्धन डाकू, पता है आपको, उसकी कथा भी उसी में आती है। ऐसे अद्भुत कथाएं जो है, यहाँ तक कि बिलोमल ठाकुर की कथा भी उसके अंदर आती है वृंदावन में। तो कहने का तात्पर्य है कि संक्षेप में भक्तों का संग जो है बहुत जरूरी है। जीवन में भक्तों का संग नहीं होगा तो माया तो है ना, कृष्ण बहिर्मुख होइया, कृष्ण बहिर्मुख होइया, कहाँ भोग वांछा करे, कृष्णा बहिर्मुख होइया भोग वांछा करे। और भी एक उसका है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया धारे झपटिया धोरे। माया तो उधर ही रहती है, ये दूर नहीं रहती है, उधर ही रहती है, वेट करती रहती है, कभी ये कृष्ण के इसमें से छूट जाएगा और मेरे कब्जे में आ जाएगा। निकटस्थ, पास में रहती है। माया तारे पकड़ती कैसी है, झापटिया धोरे, झपट के पकड़ती है। इसलिए कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का सहारा पकड़ के रखो, वही जीवन का अंतिम सहारा है। उसी से हमारा भी हृदय के अंदर जो कल्मश है नष्ट हो जाएगा, हमारा हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा। हमारा कितना लोगों का अनुभव है, हम लोग कई बार बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, गुरु जी को मिलना है, अभी हम सब बताना है और आई वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सब परेशान होकर हम जाते हैं गुरु जी को मिलने के लिए, और गुरु जी को देखते ही सब परेशानियां भूल जाती हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या सोच के आए थे, क्या पूछेंगे, क्या आंसर लेंगे। लेकिन अभी यस महाराज बोलते हैं, यस यस एनीथिंग यू वांट टू टेल मी। नो महाराज नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन महाराज। ये है संग का परिणाम। When you go into pure consciousness, the aura of pure consciousness, you also get affected by the purity of the aura. तो ऐसे साधु हमारे जीवन में होना चाहिए, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका संग हमको मिलना चाहिए, उनकी कथा सुनने को मिलनी चाहिए, वाणी सुनने को मिलनी चाहिए, उनका चरित्र सुनने को मिलना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य है। एक कम से कम होना चाहिए। और हमारा जीवन तो बहुत इतना पवित्र और इतना भाग्यशाली है कि कई ऐसे हमारे जीवन में, एक नहीं है, मेनी पीपल वी हैव मेट इन लाइफ। जैसे हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है उसके अंदर, तो भगवान की परम कृपा है। एक ही जीवन में कई संतों का परिचय होता है, जो निरपेक्ष है, निस्वार्थ है, शुद्ध है, पवित्रोत्तम है, भगवान की भक्ति में लीन है, और जीवन उनका भगवान की सेवा में समर्पित है। ऐसे अनेक लोगों का संग प्राप्त होना ये केवल कृपा ही है, इसमें अचीवमेंट कुछ नहीं, हमारा तप कुछ है नहीं। तो आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारा जीवन నాన్నని కవర్ తీసుకురమ్మని చెప్పా వచ్చినప్పుడు प्रपंच जो है ना, प्रपंच वो तो चलते ही रहता है ना, प्रपंच कभी समाप्त नहीं होता है। और प्रपंच अपने आप होता है, प्रपंच के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अविवाहित होंगे, फिर विवाहित होंगे, फिर शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनके स्कूल में जाएंगे, फिर वो पढ़े लिखेंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर उनको बच्चे हो जाएंगे। दिस गोज ऑन हैपनिंग ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच अबाउट दैट। बट मराठी जो हमारे संत है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं प्रपंच होत रहा तो परमार्थ करावा लागतो। स्पिरिचुअलिटी यू हैव टू डू, डजंट हैपन ऑटोमेटिकली। और वो संतों के संग से परमार्थ जो है, वो आध्यात्मिकता जो है, वो बहुत आसानी से हो जाती है। अपने परिश्रम से नहीं हो सकता है, संतों की कृपा होगी तो परमार्थ, आध्यात्मिकता, भक्ति बहुत आसानी से हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो